डिजाइनर का क्वेश्चन हाथ लगाए। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती हैं ये ऑफ ₹10 ईच। यानी कि एनालिसिस करते चलो, देखो 40,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि सर 4 लाख, तो 4 लाख रुपीज जनरेट करना चाहती है एट आ प्रीमियम ऑफ ₹2। ओके, इट्स ऑल अबाउट एसपीआर में कितना चाहती हैं ये 80,000 का प्रीमियम। अच्छा, अब बात किसकी आएगी सर? टाइमलाइन की आएगी। सो ऑन एप्लीकेशन ₹6 लेने इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ₹6 ये विद प्रीमियम कह रहे हैं, ₹10 का अगर शेयर है और ₹2 का प्रीमियम, तो टोटल कितना आना चाहिए? 12। स्टिल अभी बैलेंस रहता है सर, वो तो रहेगा ही एप्लीकेशन। तो जी नेक्स्ट बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, और बाकी का बैलेंस सिंपल है इनका, बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट में। पहले बताओ लमसम वाला केस है क्या? नहीं, कॉल कम होना लमसम का केस नहीं होता। पहले बताओ कितने और मांगू? सर 6 और मांगू, ठीक है 12 बन जाएगा। बेटा सारा पैसा एप्लीकेशन पे अगर आ रहा होता ना तो लमसम था, 2 कॉल्स में डिवाइड हो रहा है। विदाउट प्रीमियम बता के दिखाओ, हम तो जब मानेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। देखो अब पहली बात तो ये, इन्होंने ₹6 बोला विद प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ₹2 का प्रीमियम है, यानी कि ₹4 का शेयर होगा। कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, एक सेकेंड। तो यहाँ यानी कि ₹6 की कॉल होगी। देखो 6 और 4 10 बन गए, और ₹2 का प्रीमियम आ गया। कॉल सेट करते टाइम कोई ये कंफ्यूज मत होना कि सर हम तो अलॉटमेंट पे लेते थे ना प्रीमियम, कुछ नहीं कहता था। तो एक्चुअली क्या है, अब कहा है उन्होंने, कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैंने सारा प्रीमियम मान लिया। कहने की बात तो ये है, मैंने ₹1 यहाँ और ₹1 यहाँ नहीं करा। हालांकि इन्होंने बोला था बाकी जो बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस हमने ऐसा माना, सारा प्रीमियम हमने इसी पे लिया। भाई उन्होंने कहा इंक्लूडिंग प्रीमियम, हमने कर दिया इंक्लूड। अगले में उन्होंने कहा नहीं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। तो भाई ₹4 की शेयर, 6 की फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम। देखो नेक्स्ट लाइन, ऑन सॉरी ₹3 लाख, रुपीज़ का मतलब 3 लाख रुपए, नॉट शेयर्स। 3 लाख वॉज रिसीव्ड हुए हैं एज एप्लीकेशन मनी। तो 3 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है। क्या मतलब समझूं, क्या मतलब समझूं? शुरू शुरू में बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3 लाख से। एप्लीकेशन मनी कितनी आ रही है? 3 लाख। सर ₹6 के हिसाब से दुनिया पैसे दे रही होगी। वैसे तो हमने कितने शेयर इशू करे थे? 40,000। सर 40,000 शेयर इशू करे थे 6 के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा 6 4 सा 24। बेटा 2,40,000 आने चाहिए थे, 3 लाख आ रहे हैं। तो कितने शेयर, एप्लीकेशंस कितनी आ गई होंगी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने आएंगे? 6 5 ज़ा 30 होता है ना। तो आई थिंक 50,000 आ गए यार मांगने वाले, जबकि हम पे ये फिगर बैंक अकाउंट में जाएगी। हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया इनडायरेक्ट वे में। बताओ कितना ओवर हो गया सर? 10,000 शेयर होल्डर। अब पैसों में बताओ कितने पैसे ज़्यादा आ गए सर? 10,000 शेयर होल्डर पे 6 के हिसाब से सर 60,000 ज़्यादा आ गए। बस इतना सिंपल है। या तो रिफंड करेगी कंपनी, या एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे। तो प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड। अच्छा, प्रोराटा अलॉटमेंट चलाई है इन्होंने, मतलब 60,000 वालों को 60,000, सॉरी यार 60 तो है भी नहीं। देखो प्रोराटा वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स कितने आ गए थे अभी अभी हमने देखा तो सर 50,000। सारे एप्लीकेंट्स को आपने शेयर दे दिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा। वहाँ लिखा था सारे, तो कोई कैटेगरी वैटेगरी कुछ नहीं बनेगी। चलो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है सर? जो एक्सेस
मनी रिसीव्ड हो रही है ना एप्लीकेशन पे, वो एडजस्ट कर देना किस पे, अलॉटमेंट पे। ठीक है यार, डन। बेटा हम लोग ना पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की पैसा रिसीव करने की, तो आप लोग उससे पहले करो, फिर एडजस्ट करेंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। पहली एंट्री में हमें कुछ नहीं पता होता, प्रीमियम का पैसा आ रहा है कितना आ रहा है, कुछ नहीं, तो सिंपल होती है बस। और फिर सेम को क्वेश्चन में दिया था 3 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन मनी, तो हम लोगों ने ना 3 लाख रुपीज़ लिखा है यहाँ। सबको पता है यहाँ सेम लिखते हैं, डेबिट दिस इज़ 3 लाख, ताकि कैंसिल हो जाए। बाद में देखूंगा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा 3 लाख का। हाँ भाई, कितने शेयर आ गए होंगे, 50,000 लोगों ने हमारे शेयर सब्सक्राइब करे हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम के 2 रुपीज़ हैं। डन, सारा पैसा, सब पैसों का हिसाब दिया जाएगा। देखो कुछ पैसा तो शेयर कैपिटल में जाएगा। देखो शेयर कैपिटल बड़ी लॉयल है, पैसा जितने शेयर हैं उतने शेयर का 4 रुपये तो शेयर कैपिटल में जाएगा। उन्हीं शेयर वालों से तुम्हारा भाई प्रीमियम लेगा, बस उन्हीं से, तो 2 रुपीज़ SPR में जाएगा। हाँ भाई, कंपनी के यहाँ तक की अमाउंट बना दी ना तुम लोगों ने, एक बार अलॉटमेंट और ले लेंगे, इसके 12 रुपये बन जाएंगे पूरे 40,000 शेयर पे। पर वो जो गड़बड़ी हुई है ना उसे ठीक कर रहे हैं। तो जी रिफंड तो कर नहीं रहे, पैसा क्या कर रहे हो आप, एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट पे। देखो बाय द अकाउंट्स जाएं, डेबिट क्रेडिट मैचिंग प्रिंसिपल से देखें तो कितनी अमाउंट आएगी जी। सर 2,40,000 ये बन गया, सर 60,000 आनी चाहिए। अब देखो यार, 10,000 शेयर होल्डरों का पैसा 6 के हिसाब से ज़्यादा आ गया था, तो देखो वो भी 60 कह रहा है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे प्रीमियम से मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये 60,000 रुपये का कैश आया बस, जो प्रीमियम की बात थी वो आ गई SPR में। अब ये पैसा एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। बाय द वे, अब कोई शेयर होल्डर पैसा देगा भी नहीं ना, फॉर फ्यूचर की एंट्री में SPR डेबिट होगा ही नहीं इस केस के अंदर। क्यों भाई, कंपनियां ना एप्लीकेशन पे प्रीमियम इसलिए जचा के रखती हैं ताकि अप्लाई तो हर कोई करेगा। ऐसा हो सकता है कोई एप्लीकेशन का पैसा ना दे और वो मेरा शेयर होल्डर बन जाए, नहीं। तो प्रीमियम तो सब नहीं दिया ना, फिर अलॉटमेंट पे रखा ही नहीं मैंने प्रीमियम। तो कोई ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो प्रीमियम नहीं दे रहा। हाँ, अलॉटमेंट ना दे वो एक अलग बात है, पर प्रीमियम का तो पैसा जितना चाहिए था ना कंपनी को, 80,000 रुपये बना के बैठी हुई है कंपनी, ये लो। ठीक है भाई। हाँ भाई, ड्यू करते टाइम SPR लिखूं? नहीं सर, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है। बस मैं तो अपना सिंपल कह रहा हूँ कि भाई 40,000 शेयर हैं और मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ अपनी कैपिटल ₹6 से, क्योंकि सर मैंने पहले भी क्रेडिट करी थी 4 से, तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू कंप्लीट करनी है, और 2 से तो कर ली प्रीमियम। तो देखो जी सिंपल बता रहा हूँ, बस 10 और 2, पहले 4 हो गया था, हाँ 2 तो हो ही गया, बाकी बचा हुआ 6। देखो ड्यू में तो 2,40,000 चाहिए मेरे को। क्या बैंक में कुछ पैसा आएगा या नहीं जी, एडवांस ही इतना आ गया है, अलॉटमेंट का पैसा आएगा ही नहीं। सर पैसा तो आएगा, क्योंकि ड्यू करने वाली अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका एडवांस, तो पैसा तो आएगा। स्टिल जब तक कोई कॉल इन एरियर नहीं मिला अगर क्वेश्चन में 2,40,000 में से 60 नहीं आएगा तो दुख नहीं है, आएगा भी नहीं, वो पहले से आया हुआ है। शेयर अलॉटमेंट आपने पहले से क्रेडिट कर ली है। 1,80,000 तो आने चाहिए यार। पर देखते हैं जरा, शाम एक शेयर होल्डर है टू वूम जिसे ना 8,000 शेयर्स वर अलॉट किए गए थे और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर हमने जब्त कर लिया। एक ट्विस्ट, मैंने कहा था ना किसी पे उंगली उठाने से पहले, अरे शाम को तो 8,000 शेयर अलॉट किए गए हैं, ना जाने अप्लाई कितने किए होंगे। बाय द वे तुम्हारी रेशियो क्या चल रही थी इस क्वेश्चन में, बताओ। सर हम तो 5 वालों को 4 रेशियो के हिसाब से चला रहे थे। 4 की किससे करूं जो 8 आ जाए? सर 2 से, यहाँ पे बस 2,000 से करना पड़ेगा।
क्योंकि 8000 चाहिए भाई, यहाँ पे भी 2000 से ही करा करो, क्योंकि सेम टेबल से चलते हैं। काटते टाइम भी जब रेशो बनाते थे तुम तो सेम टेबल से काटते थे। तो जी 10,000 इसने अप्लाई करे हैं। पहले मैं इसे फिल्टर करूंगा। फिल्टर मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स या अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय। बेसिकली शाम ने कितने पैसे नहीं दिए। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने इसे ना शेयर 8,000 दिए थे। सर शेयर ना 8,000 दिए थे और हमें सर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ना इन्होंने। तो सर 8 6 48,000 रुपीज़ नहीं दिए होंगे सर इसने। मैंने कहा उंगली उठाने से पहले अप्लाई करते टाइम इन्होंने ज़्यादा पैसे भेजे थे क्योंकि तुमने शेयर कम दिए थे। 10,000 के लिए इन्होंने अप्लाई करा था और इन्होंने पैसा जो था ना वो 6 के हिसाब से भेजा था। और अभी अभी पता चला तुमने शेयर दिए होंगे। रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायरमेंट इतने की थी। तो सच सच बताना 2,000 शेयर पे 6 के हिसाब से मतलब 12,000 रुपये क्या है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने प्रॉमिस करा था। एक बार चेक कर लूँ, देखो 60,000 में से 8 6 48 और 12, हाँ तो वो ही बैठेगा भाई। सर क्या कह रहा हूँ, 60,000 में 48,000 लेस करोगे, 12,000 का एडवांस आया हुआ है। अब देखो आई बात ड्यू की। मैंने कहा भाई तूने 48,000 रुपये नहीं दिए। वो कह रहा है अरे यार जो 12,000 रुपये एडवांस दे रखे थे वो काट के बता मेरे को कि कितने नहीं दिए। 36,000 का बेचारे का कॉल्स इन एरियर है। 36,000 नहीं दिए उसने, 12 पहले से आए हुए हैं क्योंकि तुमने उन्हें शेयर कम दिए थे ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 36,000। तो सर बैंक में आएगा क्या अब? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 2,40,000 ख्वाब है, 60 हटाओ, कितना आना चाहिए? 1,80,000 में से अभी अभी रिसेंटली जो कॉल इन एरियर प्राप्त करा है 36,000 का। देखो कोई बच्चा अगर गलती करता तो वो सोचता सर 48,000 नहीं दिए होंगे। पता है मैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से? प्लीज़ मेरे भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। वो कह रहा है ये जो शाम के बारे में, जिसको वर अलॉटेड और प्रोराटा का क्वेश्चन है, या कहेगा अप्लाइड उसने इतने करे थे। तो इस बात का ध्यान रखना एक्चुअल कितना मिला होगा। अगर 30 लेस होते हैं तो 1,50,000 आता है। 6 और करने हैं 1,44,000। एक बार इन दोनों को ऐड करके वापस चेक करूँगा, ठीक है। अब यार डिपेंड करता है कॉल इन एरियर खुलवाना है या नहीं। क्वेश्चन में बोला है या नहीं, नहीं बोला होगा तो कोई बच्चा खोलता ही नहीं है यार। नहीं 2 तो होगा क्या, शेयर अलॉटमेंट मेरा ना जो मेरा ख्वाब था वो पूरा नहीं हो पाया। शेयर अलॉटमेंट देखो पूरे से क्रेडिट नहीं हो पाया। देखो कितने से हुआ, 1,44,000 से हुआ और 60,000 से हुआ। मतलब इट्स ऑल अबाउट ये कितना हो जाएगा सर, 2,04,000 से 2,04,000 से हुआ सर क्रेडिट, जबकि डेबिट करके बैठा था 2,40,000 से। तो जी कैंसिल तो हो नहीं पाएगा। कितने का गैप है सर? सर 36,000 रुपये का। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉल इन एरियर्स। इसकी वजह से ये पूरा क्रेडिट और डेबिट नहीं हो पाया। मैं अपना एसेट बना नहीं पाया पूरा 2,40,000 का, ठीक है ना, वो अधूरा रह गया। बेटा एप्लीकेशन की 2 एंट्री करने के बाद और अलॉटमेंट की 2 एंट्री करने के बाद अब देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या है। अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड देयरफॉर इस वजह से इसके शेयर फॉरफिट कर लो, और बाद में फॉरफिटेड शेयर यानी कि सारे ही शेयर, कोई पंगा नहीं है पार्शियल शेयर्स का, सारे ही शेयर क्या कर देना, रीइशू करवाएंगे। अभी कितने शेयर दिए थे जी? 8,000 शेयर। अप्लाई जितने करे थे उससे मतलब नहीं है, शेयर कितने दिए थे पता है? देखो क्या दिया उसने और क्या नहीं दिया। वैसे तो उसने ना अलॉटमेंट नहीं दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी। रुको मैंने उस केस में कॉल इन एरियर का जिक्र नहीं करा ना, तो यहाँ पे भी क्या नाम लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। देखो जो क्रेडिट नहीं हो पाया था वहाँ अभी अभी पता चला था ना, 36,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने। तो जो क्रेडिट नहीं कर पाया था अलॉटमेंट वो यहाँ कर दी क्रेडिट।
ताकि सारा क्रेडिट और डेबिट हो जाए अब ठीक। और वो मैं फिर पैसा जो नुकसान होता है ना, क्योंकि वो नुकसान ट्रांसफ़र कर तो रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर तो रहे हैं सर। 8,000 शेयर्स पे तुम बेटा जितना ना आज तक आपने कॉल्ड अप करा था, यानी कि 4 और 6 आपने 10 रुपीज़ ही मांग लिए थे। क्योंकि बेटा जब कॉल्ड अप करा होगा ना, तो आपने ना, इसने ना शाम ने हमारी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करवाया बार बार। यहाँ पे भी इस 40,000 शेयर में उसके 8,000 शेयर हैं। 10,000 तो अप्लाई करे थे, वो अलग चीज़ है। इस 40,000 शेयर में उसके 8,000 शेयर हैं। तो जब हैं तो हमने क्या करा, ये देखो हमने क्रेडिट करा था ना उसके नाम का भी, हमने तो सबका ही करा था। तो भैया आज उसे फिर डेबिट करेंगे 10 के हिसाब से। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है प्रीमियम नहीं दिया उन्होंने। सर नहीं, ऐसा नहीं है, प्रीमियम नहीं दिया। हाँ जी, तो उन्होंने क्या दिया वो जब्त कर लूंगा, लेकिन कोई कोई बच्चा कहेगा सर गैप ही लिखेंगे यहाँ। अब उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। देखो वैसे तो उन्होंने ना हमें 60,000 रुपीज़ दे रखे हैं आज तक। ये एडवांस आया था, ये एडजस्ट हो गया। बच्चे सोचते हैं कि सर यही है वो क्या कहते हैं जो जब्त कर सकते हैं हम। पर काफ़ी अच्छे जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि भाई 10,000 शेयर पे 6 रुपये अधिकार नहीं है रखने का, 4 रुपये जब्त करने का अधिकार है। कहते हैं प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं करते, लेकिन देखो कितने शेयर थे, 8,000 शेयर पे 2 रुपये जो प्रीमियम है ना, 2 रुपये का प्रीमियम है। 16,000 रुपये आप जब्त मत करना, बाकी जब्त कर लेना। तो देखो इन्होंने ना 60,000 रुपीज़ भेजे थे टोटल, उसमें से सब कुछ जब्त होगा, बस ये प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं होगा। और प्रीमियम भी उस पे लगाना जितने शेयर तुमने इसे दिए हैं। और प्रीमियम कितने का था बेटा, कितने का था यार, 2 रुपीज़ का था ना। ठीक है, तो 12 काटने के बाद 20, 42 शायद, सर लिखा ठीक है आपने। तो 48,000 की अमाउंट तुम लोग क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। अब देखो एक लाइव एनालिसिस कि सर मैच नहीं हो रहा। भाई 8,000 शेयर दिए थे तो 10 रुपये मांगने थे मुझे, ठीक है। 80,000 मांगने जो जायज़ थे। जो ये देता तो कभी इसका शेयर फॉरफीचर नहीं होता। अच्छा भाई, ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी इसने एसपीआर ना दिया हो, वो तो हो गया, तो एसपीआर तो आएगा नहीं। देखो यार क्या नहीं दिया, अभी रिसेंटली देखा था ना हमने, प्रीमियम का पैसा सब कुछ एडजस्ट करने का एडवांस 12,000 का था। हमें लेने इनसे कितने थे, 48। तो 48 में से 12 गया सर, 36 आ गया। ठीक है, ये कॉल इन एरियर जज हुआ, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, एक ट्राई और मारूंगा। देखो अब आप लोग थोड़ा सा फिल्टर करवाओ यार चीज़ों को। तो बेटा मेरे को ना, मैं देखो क्या जब्त कर सकता हूँ भाई, 8,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपये भाई देखो जब्त कर सकता हूँ यार। कंपनी क्या रख लेगी, कंपनी वो 2 रुपये नहीं रखेगी 8,000 शेयर पे, मतलब क्या नहीं रखेगी, 16,000 रुपये शायद, 8 टू जा 16,000 नहीं रखेगी। अच्छा, टोटल अमाउंट कितने आए इनके, सर इन्होंने ना अप्लाई 10,000 के लिए करा था, 6 के हिसाब से 60,000 रुपये आए हैं। 60,000 में से 32 और 16 का निपटारा तो हो गया, 32 और 16 का निपटारा तो हो गया। तो इन्हें लेस करते हैं ज़रा, पहले इन्हें ऐड करते हैं, 4 4 8, 48,000 का तो ट्रीटमेंट हो गया, पर अभी भी पैसा बचा है कितना सर, 12,000। ठीक है, वो 12,000 इसका एडवांस है जो सपोर्ट दे रहा था इसे, तो वो 12,000 भी जब्त कर सकते हैं भाई। सिंपल सा फंडा है यार, 32,000 रुपये जब्त कर लूँगा, ये वाला नहीं करूँगा। टोटल 60,000 भेजे थे, और ये भी कर सकते हैं। तो 32 और 12 जब्त कर लेंगे, 46 शायद, सॉरी 44,000। तो 44,000 आना चाहिए जब्त करने में। वो एक्चुअली क्या है, मैंने अलॉटमेंट पे निगाह नहीं मारी थी 12,000 के। बेटा जो गलती हुई थी उसके लिए माफ़ी है। और भाई आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे चेक कर सकते हो टोटल पैसा कितना आया, क्या जब्त नहीं करूँगा और क्या जब्त कर लूँगा। मैं वो अलॉटमेंट का पैसा जब्त करना भूल गया यार,
सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू किए गए, बैंक में आएगा ये 70,000 रुपये, और फुल्ली पेड अप में तो 10 रुपये के हिसाब से। अब देखो यार शेयर कितने हैं, देखो सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू कर दिए तो 8,000 शेयर है। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है, सर यहाँ क्या अमाउंट डालें जो 70,000 बन जाए। फिलहाल अभी इसे ऐसे ही छोड़ो, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं छुड़वा सकता, डिस्काउंट का पता लगाना है। रुको, 8,000 शेयर हैं, 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल गई 80,000, तो 10 रुपीज, आई थिंक 10,000। अब 8,000 पे कैसे लाऊं 10, तो कुछ पॉइंट में आएगा, करके देख लेते हैं। देखो मैं ना पर शेयर की ना पैसे निकाल रहा हूँ बेसिकली, कि भाई इस शेयर पे, भाई तुमने 8,000 शेयर पे 10,000 का डिस्काउंट देकर आ गए। मैं कह रहा हूँ एक शेयर का डिस्काउंट कितना है, 2 4 जा 2 5 जा, सर 4 देखो अल्टीमेट 5/4, तो 4 बन जा, अच्छा एक कैरी गया वहां 10 बन जाएगा 1.25। सर ये निकालना क्या जरूरी होता है, वो भी देखेंगे। 125 की तुम लोग 8 से करके आओगे ना अगर पेपरों में, तो 100 आता है, तो चेकिंग भी कर सकते हो। पता है इसमें कैपिटल रिजर्व निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, शेयर फॉर फीचर कितना करा, 44,000 जब्त करे, अच्छा और गवाने कितने पड़ गए सर 10,000, तो मेरे भाई इसका कंपैरिजन ही तुम्हें कैपिटल रिजर्व दे देगा, क्योंकि सारे शेयर्स इशू करे हैं। अगर री इशू करता ना सिर्फ 4,000 शेयर, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर हर बार ये कंपैरिजन नहीं चलेगा। शेयर फॉर फीचर जितना भी एक्स्ट्रा से क्रेडिट हुआ है, उस एक्सेस से भी उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, ताकि, क्यों कर दो, ये देखो ना सारे चीज़ें सेट हो गई। क्रेडिट 44 से हुआ था कभी, फिर 10 से डेबिट हुआ, और आज 34 से डेबिट हुआ, डेबिट से क्रेडिट, ये देखो डेबिट डेबिट वाले 44, वहाँ 44 से क्रेडिट, तो वहाँ से तो सिस्टम खत्म हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। वो पैसा, वो फ़ायदा ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में। भाई थैंक यू सो मच यार।